नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का आज से बिहार में यात्रा शुरू हो गया है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। और बता दें कि गिरिराज सिंह का बयान भी सामने आ गया है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है, हिंदुओं को साफ तौर पे कह सकते हैं कि चेतावनी भी दी है कि अगर बटोगे तो कटोगे। हालांकि बहुत बड़ा बयान उन्होंने दे दिया है। और देखिए कि आज से ये शुरुआत हो गई है भागलपुर से किशनगंज तक, जो सीमांचल का इलाका है जहां पर ये यात्रा होना है। खास करके 22 अक्टूबर तक ये यात्रा होगा। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए हमारे पैनल में 3 मेहमान हैं। प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, जो राजनीतिक विश्लेषक है, वही बता दें कि पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह है, जो सीनियर पत्रकार है। तीसरे पैनल में बात करेंगे तो वीरेंद्र राय जी है, जो जनसुराज से भी है और सामाजिक कार्यकर्ता भी है। तीनों मेहमान है, तीनों मेहमान से खास करके जानेंगे कि जिस प्रकार से गिरिराज सिंह का बयान सामने आया, जिस प्रकार से उनका यात्रा बिहार में शुरू हो गया। हालांकि बीजेपी के कई नेता जो है गिरिराज सिंह का ये यात्रा से कहीं ना कहीं खुश नहीं दिख रहे हैं और वो इससे पल्ला भी झाड़ रहे हैं। तो सबसे पहले बातचीत करेंगे प्रोफेसर साहब से। जिस प्रकार से प्रोफेसर साहब बयान सामने आया गिरिराज सिंह का, यात्रा की शुरुआत हो गई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, आज गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा का प्रारंभ किया है। उनका चुनाव क्षेत्र बेगूसराय है, लेकिन उन्होंने भागलपुर से जो अंग प्रदेश है वहाँ से उन्होंने इस यात्रा का प्रारंभ किया है। और जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि उनकी पार्टी, जिस पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव के रूप में वो केंद्र में मंत्री हैं, उस पार्टी ने इस यात्रा से अपने को बिल्कुल अलग कर लिया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का बयान आपने देखा होगा, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो यात्रा है वो व्यक्तिगत स्तर की यात्रा है और भारतीय जनता पार्टी का भी कोई व्यक्ति अगर उसमें भाग लेगा तो वो पार्टी के वजह से उसको नहीं जाना जाएगा, बल्कि वो व्यक्तिगत स्तर से जाना जाएगा। और इस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल इस यात्रा से अपने को अलग कर लिया है। तो मैं ये मानता हूँ कि ये गिरिराज सिंह के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है, चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के नुमाइंदे के रूप में ही वहाँ चुनाव जीते हुए हैं बेगूसराय से, और उसी नुमाइंदे के रूप में वो केंद्र में मंत्रिमंडल के सदस्य हैं। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूँ। मेरा ये कहना है कि गिरिराज सिंह बिहार में भी बहुत दिनों तक मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं, पशुपालन मंत्री रहे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि अररिया में जो स्लॉटर हाउस है, जो पशु को वध करने का जो बहुत बड़ा ये है, उसका लाइसेंस इन्हीं के समय में दिया गया था। अब इसमें कहाँ तक सच्चाई है ये तो जानने वाली बात है। तो एक मुद्दा वो है। दूसरा मुद्दा ये है कि भाई, आप आज के दिन में जो आपने नारा दिया है, ये नारा तो उत्तर प्रदेश के से चुराया हुआ नारा है। जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने एक प्रसंग में ये नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। उसमें कहीं हिंदू मुसलमान का जिक्र नहीं किया गया हुआ था, लेकिन उसका अर्थ वो निकाला गया। आपने उस नारे को चुराया है और उस नारे को लेकर आगे बढ़े। देखिए, ये मुद्दा जो है ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा है ही नहीं। ये निश्चित रूप से जो आपने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट का जो कल जजमेंट आया है, उस जजमेंट में स्पष्ट रूप से उसने जो असम में जो एक कानून बनाकर 1971 तक जो आए हुए थे बांग्लादेश से जो लोग, उनको सिटीजनशिप देने की बात कही गई थी, उसी को चैलेंज किया गया था। और जो सुप्रीम कोर्ट का जो बेंच है, जिसमें स्पष्ट रूप से उसने उस कानून को वैध माना है। यानी 1971 तक जो लोग भी बांग्लादेश से आ गए हैं उनको नागरिकता मिलेगी, लेकिन 1971 के बाद जो लोग आ रहे हैं उनका क्या होगा? तो निश्चित रूप से उनको नागरिकता नहीं मिलनी है और उनको बांग्लादेश वापस, या तो जिस दूसरे देश से वो आए हुए हैं वहाँ उनको वापस जाना होगा। तो दरअसल ये मुद्दा जो गिरिराज सिंह जी बनाना चाहते हैं, वो हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाना चाहते हैं। हम लोग का मतभेद यही है। हम लोग दूसरे ढंग से इसको सोचते हैं। हम लोग ये हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं मानते हैं, हम लोग इसको भारतीय और गैर भारतीय का मुद्दा मानते हैं। हम इसको इस रूप में देखते हैं कि बिहार स्वयं एक गरीब राज्य है और इसका हिंदुस्तान के अंदर बहुत ही घनत्व, जो यहाँ की डेंसिटी है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो सबसे ज़्यादा है। तो इस पॉपुलेशन डेंसिटी में अगर बांग्लादेश से या किसी दूसरे देश से
बिहार में अगर कोई भी आएगा, वो मुसलमान हो सकता है और वो कोई दूसरे समुदाय संप्रदाय का भी व्यक्ति हो सकता है, तो निश्चित रूप से बिहार पर बोझ बढ़ेगा, वहाँ की डेमोग्राफी बदलेगी। और यही हुआ है। जो सीमावर्ती क्षेत्र है किशनगंज वगैरह का, उसमें आप देखिए पूरी डेमोग्राफी वहाँ की बदल गई हुई है, पूरा जनसंख्या का जो अनुपात है वो बदल गया हुआ है। और ये कोई देश या कोई राज्य इसको स्वीकार नहीं कर सकता है कि वो किसी दूसरे देश के लोगों को अपने यहाँ आश्रय दे और अपने लोग उसके परेशानी में रहे। तो इसको इस रूप में हम लोगों को देखना है कि ये भारतीय और गैर भारतीय का सवाल है। और जो भी गैर भारतीय, सुप्रीम कोर्ट ने अब डिसीजन भी दे दिया है, इसलिए जो भी लोग 1971 के बाद यहाँ आए हैं उनको चिन्हित किया जाना चाहिए और चिन्हित करके उनको वापस भेजा जाना चाहिए। क्या कुछ कहेंगे सर, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह का बयान सामने अब आ गया है, यात्रा की भी शुरुआत हो गई है भागलपुर से? देखिए, गिरिराज सिंह सम्मानित लोग हैं, बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, राज्य सरकार में मंत्री रहे, 3 बार से केंद्र सरकार में मंत्री हैं, लेकिन आज उन्हें हिंदुओं की चिंता आ रही है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं। आखिर यह नौबत क्यों आई? क्या हिंदू जो है, हिंदू का स्वाभिमान, हिंदू खुद स्वाभिमानी है, उसका स्वाभिमान के लिए इसमें लड़ाई लड़ने की क्या बात हो गई? जहाँ तक जो जिस यात्रा पर वो निकले हैं गिरिराज जी, उस यात्रा से भाजपा ने अपने को किनारा ले लिया। आखिर जब यह भाजपा से किनारा ले लिया तो ये कैबिनेट मंत्री हैं केंद्र में और वे अलग धारा से चल रहे हैं। या तो चाहिए केंद्र सरकार को जो उन्हें मंत्रिमंडल से अलग कर दे, या खुद उनको मंत्रिमंडल से और अपने सांसद पद से इस्तीफा दे करके या कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल के हिंदुओं के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ें। लेकिन जब वो केंद्र में मंत्री हैं और उस स्थिति में उनका नारा है जब बंटोगे तो कटोगे। आखिर कौन काट रहा है हिंदुओं को? यहाँ तो कहीं नहीं दिख रहा है जो कोई हिंदुओं को काट रहा है। कश्मीर वाला अगर हाल हो जाएगा अगर एक साथ अभी नहीं आए तो कश्मीर में क्या है, एक तरह से वो इनडायरेक्ट रूप से हिंदू मुस्लिम की बात कर रहे हैं। तो आखिर देश में शांति बनाए रहने के बदला एक कैबिनेट मंत्री, केंद्र के मंत्री इस तरह की बात करे तो इससे कहीं ना कहीं देश में जैसे मतभेद होगा। तो मेरे समझ से गिरिराज सिंह का यह निर्णय अब कितना उचित है, उस पर भाजपा को भी मंथन करने की ज़रूरत है। और यहाँ के प्रधानमंत्री को भी जैसे मंथन करने की ज़रूरत है कि उनके एक कैबिनेट मंत्री और बिना उनकी इजाज़त के कैसे किसी अलग यात्रा पर निकल रहे हैं, जिनको बताया जा रहा है उनका निजीगत यात्रा है। तो यह किस तरह की यात्रा, और उसमें भी जो है हिंदू स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। हिंदू बटा हुआ क्या है, सारा हिंदू एक है। जाति पार्टी में तो शुरू से ही जात पात में भेदभाव में बांटे हैं। आप जात पात के आधार पर टिकट का बंटवारा करते हैं, तो आप तो खुद बांट रहे हैं। फिर एक करने किस स्थिति में एक चलें? तो एक जाति जो टिकट का बंटवारा होता है उसमें जात के आधार पर क्या करते हैं, उसमें कहाँ एक हिंदुत्व की बात आती है? तो आज क्या फिर यह मतलब चुनाव का समय, बिहार में चुनाव का समय आया है अगला साल, हो सकता है कि गिरिराज सिंह का कुछ अलग फंडा हो और भाजपा चाह रहा हो, ये भी पॉलिसी हो तो अगर गिरिराज सिंह अपने मुकाम में कुछ काफ़ी सफल हो जाते हैं तो भाजपा का नारा हो जाएगा, अगर सफल नहीं हो पाते हैं तो गिरिराज सिंह का नारा होगा। तो आखिर देश में क्या चल रहा है? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का कहना है गिरिराज सिंह का वो निजी मामला है, भाजपा सबका साथ और सबका विकास की बात करती है खास। तब यही आप देख लीजिए, जब उनके प्रदेश अध्यक्ष किनारा कर रहे हैं और वे सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, फिर हिंदू एक होने की बात कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? तो इस पर मंथन करना चाहिए, भाजपा को मंथन करना चाहिए। या गिरिराज सिंह हिंदुत्व की ही बात करते हैं तो होते हैं जो हिंदुत्व की बात करें, लेकिन उनको जैसे मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे देना चाहिए, उनको अपना सांसदीय पद छोड़ देना चाहिए, तब इसके बाद हिंदू और मुस्लिम जो करना है वो अपना कर सकते हैं। क्या कुछ कहेंगे वीरेंद्र, जिस प्रकार से गिरिराज सिंह का बयान सामने आया से यात्रा शुरुआत हो गई है, क्या गिरिराज सिंह और भाजपा का तो भारत में और खास करके बिहार राज्य में ये अभियान रहा है कि हिंदू मुसलमान को लड़ाओ और हिंदू मुसलमान को कटवाओ, और हिंदुओं को संगठित होने की बात गिरिराज सिंह जैसा आदमी करता है तो उनसे पहले पूछिए कि कितना अछूत को लेकर वो चले हैं। समाज में छुआछूत सबसे ज़्यादा बेगूसराय से शुरू हुआ और गिरिराज सिंह बोलते रहे हैं चमार है, दुसाध है, मुसहर है, मलाह है,
ये छुआछूत पहले दूर करें तब ना उसमें डोम चले, मेहतर चले, अगले लाइन में धोबी चले, तो धोबी को देख के छुआते हैं तमाम जो ऊंची जाति के लोग हैं। और मुसलमान जो अपना सिद्धांत पर, सब मुसलमान इस्लाम के नाम पर एक हो जाता है, और हम हिंदू के नाम पर, हम चमार हैं, हम दुसाद हैं, हम ग्वार हैं, हम भूमियार हैं, हम ब्राह्मण हैं, ये डोम है, ये दुसाद है। लेकिन जो धोबी हमारा कपड़ा धोता है, समाज में हाइजीन और सैनिटेशन पैदा करता है, जो चमार है चर्मकारी का काम करता है, जो मेहतर है वो हाइजीन सैनिटेशन पैदा करके सफाई का काम करता है, उससे हम बदबू मानते हैं। गिरिराज सिंह भी उसे छुआछूत मानते होंगे। उनके रैली में सबसे आगे तो उसी को चलना चाहिए जो उपेक्षित है हिंदू में। हिंदू एक कैसे होगा? आप तो कभी एक समय था छुआछूत के भावना से चप्पल नहीं पहनने देते थे, खाट पर नहीं बैठने देते थे, बढ़िया कपड़ा नहीं पहनने देते थे। वो समय तो नहीं भूला है हिंदू समाज, अब उसको चाहते हैं पाटना, एक करना। तो जो उपेक्षित लोग हैं उसको ना हिंदू के नाम पर संगठित करिए कि मुसलमान का, हमारे रविंदर बाबू कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे नारा का, कहाँ कोई कटा रहा है? ये गिरिराज सिंह कटवाना चाहता है। गिरिराज सिंह का शुरू से ये काम रहा है, बिहार में आग लगाना, इस देश में आग लगाना, और भाजपा इनका प्रयोग करता रहा है, भाजपा इनका उपयोग करता रहा है। और बराबर ये चाहते हैं कभी पिछड़ा हरिजन की लड़ाई, अगड़ा पिछड़ा की लड़ाई, अब ये चले हैं बिहार को जलाने के लिए हिंदू मुसलमान की लड़ाई कर रहे, बटोगे तो कटोगे। ये तो यूपी में बोलता था वो जोगी है सो, लड़ाने के लिए हिंदू को, अब ये शुरू कर दिए हैं उसका नारा लाके। बिहार में अभी चुनाव आने वाला है 1 साल में, तो देखते हैं कि भाजपा में अब कोई नहीं रहा, भाजपा में कोई जाना नहीं चाहता है। और ऐसे ही लोगों के चलते हिंदू समाज बदनाम, ऐसे ही लोगों के चलते हिंदुओं में छुआछूत की भावना है। हिंदू संगठित है और हिंदू संगठित रहेगा। इतना बड़ा देश है हिंदुस्तान, जहाँ इतनी बड़ी आबादी है, और मुसलमान जो 18% 16% है, उसके ऊपर ये हमला करवाना चाहते हैं। और ख़ास करके बिहार में 1 साल बाद चुनाव आना है, ये चाहते हैं कि आपस में बिहार में काटा काटी शुरू हो जाए, मारा मारी शुरू हो जाए। अररिया, किशनगंज और पूर्णिया, जहां पूरा बांग्लादेश का आदमी आ गया, मलदहिया लेबर, जो मालदा वाला लेबर है, पूरा इलाका है, वहाँ क्या है, सब बाहर से आ गया। उससे उसकी लड़ाई शुरू से लड़ना चाहिए। भाजपा कहाँ थी उस समय? और ये हिंदू मुसलमान का लड़ाई लड़ा के बिहार में बांटना चाहते हैं। हिंदू को संगठित करना यदि इनको था तो अपना पद से रिजाइन कर देते, और हिंदू के बड़का नेता बने देश भर के, कहाँ कोई रोकता है। लेकिन भाजपा में मंत्री भी हैं और हिंदू जागरण स्वाभिमान का बात करते हैं हिंदुओं का, ये झूठा बात है, इनका ढोंग है। ये चाहते हैं कि आपस में खून खराबा हो। आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें ये बहुत बड़े लीडर के रूप में उभरे, और इनका यही काम रहा है। भाजपा इनका प्रयोग, उपयोग, दुरुपयोग जो कहिए बराबर गिरिराज सिंह का करता रहा है, और उसी तरह का काम ही फिर कर लिए हैं। लेकिन बिहार के लोग, हम लोग सजग हैं। अरुण बाबू ने कहा कि जब ये मंत्री थे बिहार सरकार में, पशुपालन मंत्री, तो पशु काटने का सबसे बड़ा मोटा रकम लेकर अररिया और किशनगंज में कसाई लोगों को, उसी मुसलमान लोगों को पशु काटने का लाइसेंस दिए थे। वही दिन भूल गए, उस दिन हिंदू नहीं थे। बिल्कुल, तो देखिए कि अक्सर विवादित बयान को लेकर गिरिराज सिंह जो है वो जाने जाते हैं, केंद्रीय मंत्री भी है। संक्षेप में बात करेंगे, क्या इसका असर चुनाव पे पड़ेगा? बिहार में 2025 में चुनाव है। देखिए, ऐसा है कि इन सब चीज़ों का असर तो चुनाव पर पड़ता ही है, लेकिन बिहार में कोई बहुत बड़ा असर हो ऐसा मैं इसको नहीं देखता हूँ। लेकिन निश्चित रूप से मैं फिर एक बार इसको दोहराना चाहता हूँ कि पूरे दुनिया में ये समस्या चल रही है। आपने देखा है कि किस तरह से रोहिंग्या लोगों को बर्मा से जो म्यांमार है वहाँ से खदेड़ा जा रहा है, और यूरोप में भी ये चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि यूरोपीय देश जो फ्रांस है, जर्मनी है, उसकी भी डेमोग्राफी बदल रही है। मिडिल ईस्ट से जो लोग शरणार्थी बन के आ रहे हैं, और जो शरणार्थी की नीतियाँ वहाँ की देश की हैं, उसके चलते उन लोगों को, सब लोगों को एक्सेप्टेंस वहाँ मिल रहा है, और इसलिए वहाँ पर भी एक चिंता का विषय बन गया है कि आखिर इनसे कैसे निपटा जाए। क्योंकि कोई भी देश ऐसा नहीं चाहेगा कि उसके लोग सफ़र करें
और दूसरे देश के लोग आके और उन लोगों का जो हिस्सा है उसमें वो हिस्सेदारी करें। बेगूसराय से आप चुनाव जीते हुए हैं, लेकिन आप भागलपुर से शुरू करके और किशनगंज तक क्यों जा रहे हैं? इसका मतलब निश्चित रूप से आपको ऐसा लग रहा है कि वहाँ इस तरह की बात को हम ज़्यादा पुरजोर तरीके से रख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर कहीं ना कहीं जो सीमांचल है उसमें हिंदू अल्पसंख्यक हो गया हुआ है। और इस अल्पसंख्यक का सही बात तो सरकार की तरफ से बात आनी चाहिए। ये जो कहा जा रहा है कि क्यों अल्पसंख्यक हुआ है, क्यों डेमोग्राफी बदली है, तो इसलिए बदली है कि जो घुसपैठिए हैं बांग्लादेश से उनका प्रवेश हुआ है। बिल्कुल। तो सर क्या लग रहा है, इससे बीजेपी को कहीं फायदा हो सकता है 25 के चुनाव में? जिस प्रकार से बयान सामने आ रहा है गिरिराज सिंह का, बीजेपी हमें कहीं चुप्पी साधी हुई है। देखिए, चुनाव में हर पार्टियां अलग अलग हथकंडा अपनाती है जो चुनाव किस तरह से जीते, कोई जात पात के नाम पर तो धर्म के नाम पर, उसी का एक स्वरूप माना जा सकता है। जैसे अब नारा दे रहे हैं, प्रोफेसर साहब बताया कि अपने क्षेत्र छोड़ करके, जो बेगूसराय उनका क्षेत्र है उसको छोड़ करके भागलपुर से शुरुआत किए हैं, किशनगंज की ओर जाएंगे और अभी हिंदुत्व स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, हिंदुओं को एकजुट करने जा रहे हैं। तो एकजुट का क्या मतलब, हिंदू और कटेगा तो बटेगा तो कटेगा। एक तरह से हिंदू मुस्लिम का स्वरूप दिया जा रहा है ताकि हिंदू एक हो जाए और हिंदू मतलब उनके साथ हो जाए। तो एक तरह से चुनावी स्टंट है और इसके अलावा हमको नहीं लगता है जो कुछ और इनका है। अगर यही करना रहता तो पहले से हिंदू को मजबूत करते। जो गरीब वर्ग है हिंदू में, हम जात भी नहीं करते हैं, जो हिंदू में कोई भी जाति में जो गरीब है उनके उत्थान की बात करते। आज तक क्या कुछ देन है हिंदुओं के लिए, उनको जो गरीब हिंदू हैं उनके उत्थान के लिए कुछ किए हों? जो भी लोग ऐसा उठाते हैं तो ऐसे एक चुनावी स्टंट, चुनावी स्टैंड है। देखिए, तो हालांकि हिंदू की बात करने के साथ साथ हिंदू के उत्थान की बात करना चाहिए। जो लोग गरीब हैं उसको भी आगे बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन लगातार जिस प्रकार से विवादित बयान के लिए जाने जाते हैं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, बार फिर से उनका बयान सामने आया है और आज से उनका यात्रा जो है किशनगंज से शुरुआत हो गई है, हिंदू स्वाभिमान यात्रा। अब देखना होगा कि इस यात्रा के बाद बिहार की राजनीति कितना ज़्यादा गर्म होता है और किस प्रकार से जो है विपक्ष की तरफ से बयानबाजी सामने आता है। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को अब तक आपने फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर दे। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तब तक के लिए धन्यवाद।